सुबह की तेज़ रोशनी से आंखें खुली, चाय का कप लेकर बाहर आई। अखबार वाले ने लॉन में ही अखबार फेंक दिया था। पढ़ते हुए पड़ोस की तरफ देखा। आंटी दूर से ही पूछ रही थी रात कैसी रही। मैंने भी चिल्लाकर जवाब दिया, अच्छी कटी। उन्होंने आने का इशारा किया, पर मैंने शाम को उनसे मिलने का वायदा किया। मेरी नज़रें गुलाब के पौधों की तरफ थी। शायद वे किसी को ढूंढ रही थी, पर मैं मुस्कुरा कर अंदर चली गई। सारे काम ख़त्म कर मैं कल की तरह तालाब के पास चली गई। ये सुहानी हवा, आम के पेड़ों में लगते मंजरों की खुशबू, चिड़ियों की मीठी आवाज़ तो किसी को भी शायर बना सकती थी। मेरे भी कलम खुद ब खुद चलने लगे। मुझे पता था आप यहीं मिलेंगी। मैं चौंक गई। ओह राहुल, कल आपको फूलों की ज़रूरत नहीं पड़ी क्या? मैंने शिकायती लहजे में पूछा। कहा तो कल रात को निश्चय किया था कि अब राहुल के बारे में सोचूंगी भी नहीं, उसे देखकर इग्नोर कर दूंगी, पर उसे देखकर होंठ खुद ब खुद बोल पड़े। वो हंसने लगा। कल मैं नहीं आया तो लगता है किसी ने मुझे बहुत मिस किया। मैं झेप गई। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं ये सोच रही थी शायद आपके फूल आपको याद कर रहे होंगे। मैं थोड़ा शहर से बाहर गया था किसी काम से, पर यह जानकर आज बड़ी तसल्ली हुई कि कोई तो है इस बेगाने शहर में जो हमें याद करता है। राहुल के चेहरे पर शरारती हंसी थी। मैंने अपनी कविता राहुल को दिखाई। नशा है इन हवाओं में या एहसास कोई खास है, वो दूर क्यों है नज़रों से जो दिल के इतने पास हैं। राहुल पढ़ने लगा। दिल की सूखी ज़मीन से सौंधी सौंधी खुशबू आई है, क्या किसी ने इश्क की बूंदें इस पर बरसाई हैं। फैल गई है खुशबू इन फिज़ाओं में, लगता है उसने अपने होठों से मेरा नाम लिया है। वाह, बहुत बढ़िया। लगता है कोई प्यार के एहसास से गुज़र रहा है, उसने चुटकी लेते हुए कहा। मैंने अपनी डायरी छीनते हुए रूठने का नाटक किया। अब से मैं नहीं पढ़ाऊंगी अपनी कोई भी रचना तुम्हें। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, कल मैं भी अपनी डायरी लेकर आऊँगा, तुम भी पढ़कर बताना मैं कैसा लिखता हूँ। अब मान भी जाओ। मैं मुस्कुराई। पता है राहुल, कल सुबह पड़ोस की आंटियाँ मिली थीं, बहुत सारी बातें हुईं। फिर सबने अपना अपना घर दिखाया। तुम्हारा घर कौन सा है? तुमने बताया नहीं। तुम्हें बहुत जल्दी है मेरा घर जानने की, क्या बात है? उसके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी। नहीं, वो तो मैं बस, मुझे शब्द नहीं सूझ रहे थे। उसने कहा, समय आने पर सब बताऊंगा, घर लेकर भी जाऊंगा, इतनी जल्दी क्या है? ये बताओ, कैसा लग रहा है यहाँ? डर तो नहीं लगता तुम्हें? किसी भूत आत्मा वगैरह से बात हुई क्या? हंसने लगा राहुल। नहीं, शायद तुम ठीक कहते हो। जब तक हम उन्हें परेशान नहीं करते, वो भी हमें परेशान नहीं करते। यहाँ के लोगों ने अफवाह फैला कर रखी है बस, और कुछ नहीं। शाम होने को आई, पर हमारी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी। कल फिर मिलने का वादा कर राहुल चला गया। नींद आंखों से कोसों दूर थी आज। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी जो ख़त्म नहीं हो रही थी। महीनों बाद मैंने किसी से इतनी बातें की थी, इतना मुस्कुराई थी, शर्माई थी, थोड़ा इतराई भी थी। ऐसा लग रहा था मेरी रचनाओं के साथ मेरी ज़िंदगी भी पूरी होने को मचल रही थी। 2 दिन में आपसे तुम बन गया था वो। मन में डर भी था, कुछ तो नहीं जानती थी उसके बारे में, कहीं वो भी औरों की तरह। पर जाने क्यों मन कह रहा था वो सबसे अलग है, वो मुझे बिखरने नहीं देगा। उसके बारे में और जानने को दिल कर रहा था। रोज़ की तरह अगली सुबह भी चाय लेकर बाहर निकली। पड़ोस वाली आंटी से हाय हेलो हुई। आज मैं बिना बुलाए ही उनके पास चली गई। कल शाम में भी मिलने का वादा कर मैं उनसे मिल नहीं पाई थी। कहाँ इतनी व्यस्त रहती हो कृति? अकेले उस भूत बंगले में मन कैसे लगता है तुम्हारा? हमसे भी मिलती रहा करो। अपनी कहानी के लिए कुछ गॉसिप तो तुम्हें हम आंटियों की बातों से ही मिल जाएगा। सभी हंसने लगे। नहीं, बस आधा दिन तो घर के कामों में निकल जाता है और बाकी तालाब के पास खूबसूरत वादियों में कुछ ख्याल मिल जाते हैं तो मेरा काम भी पूरा हो जाता है। तालाब का नाम सुनते ही जैसे सब सकपका गए। उस डरावने बगीचे और तालाब के पास जाने की हिम्मत तुम्हें कहाँ से मिलती है?
कुछ अजीबोगरीब नहीं होता तुम्हारे साथ? सबकी सवालिया निगाहें मुझ पर टिकी थीं। आप लोगों को जो बगीचा और तालाब वीराना लगता है वो मुझे सबसे ज़्यादा सुकून देता है। अपना अपना देखने और महसूस करने का नज़रिया है आंटी। उन खूबसूरत वादियों, ठंडी हवाओं, पक्षियों के संगीत में शब्द खुद ब खुद पन्नों पर उतर आते हैं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की पर कोई यकीन ही नहीं करता था। आप लोग भी चलिए ना, आज शाम को सब वहीं साथ में चाय पीते हैं, मैंने कहा। सबकी घिघी बंद गई। तुम्हें भूतों के साथ रहने का शौक़ है, तुम ही रहो कृति। हम सबको माफ़ करो। शाम को वहाँ तो नहीं पर मेरे घर ज़रूर आना। आज हमने पार्टी रखी है, सबके साथ तुम्हें अच्छा लगेगा। शाम को मिलने का बोलकर मैं घर चली आई। आज तैयार होने में कुछ ज़्यादा ही वक्त लग रहा था। आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी मैं। कितने दिनों बाद इन सुनी आँखों में काजल लगाया था, खुले बालों को तरतीब से सजाया था, अपनी फेवरेट रेड ड्रेस पहनी थी जो जाने कब से पैक कर कर रख दी थी मैंने। कल तक जो ज़िंदगी बोझ सी लग रही थी आज खूबसूरत सी लगने लगी थी। जीने का मन कर रहा था, खुश रहने का मन कर रहा था। क्या कोई एक इंसान ज़िंदगी में इतना मायने रखता है? क्यों नहीं? जब एक इंसान ज़िंदगी उजाड़ सकता है तो एक इंसान उस ज़िंदगी को बसा भी तो सकता है। अपनी डायरी लेकर मैं बगीचे में आ गई। ख्वाबों में ही खोई हुई राहुल का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी ही देर में वह अपनी डायरी लेकर आ गया। वाओ, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो। अगले कुछ पल तक बिल्कुल खामोशी थी। हम दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। कभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या? घूर क्यों रहे हो? मैं उसका मजाक उड़ाने लगी। वह शक पका गया। खूबसूरत लड़कियां तो बहुत देखी हैं पर तुमसे प्यारी नहीं, और न ही तुम जैसे खूबसूरत दिल की। फिर से उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान आ गई। हाँ हाँ और बोलो, मैं सुन रही हूँ, मैंने शरारत से कहा। और क्या बोलूँ, ऐसे घुल गए हैं तेरी मोहब्बत में कि ख्याल ही नहीं है अपने अधूरेपन का। अधूरे तुम थे, अधूरे हम थे, हमें पूरा किया मोहब्बत ने। शुक्रिया तेरा अदा करूँ या उस रब का जिसने लिखा तुझे मेरी मुकद्दर में। मैंने जोड़ा। हम दोनों ही यहाँ आकर शायर बन गए हैं। मैं हंसने लगी। अचानक ही मेरे करीब आकर खड़ा हो गया राहुल। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया कृति? 2 मिनट को शांति छा गई। फिर वो हंसने लगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। तुम यहाँ किस काम के लिए आई हो मुझे पता है। मैं रुकावट नहीं, तुम्हारी राहों का साथी बनना चाहता हूँ। मेरी राहें अधूरी हैं, मंजिल अधूरी है, ज़िंदगी अधूरी है, पर तुम्हारी मंजिल, तुम्हारे सपनों तक पहुँचने में मैं तुम्हारा हमसफ़र बनूँगा। कल तुम अपनी सारी अधूरी रचनाएं लेकर आना। हम दोनों मिलकर उन्हें एक नया रूप देंगे, ठीक है ना? राहुल एक ही सुर में बोले जा रहा था। ये क्या अधूरा अधूरा लगा रखा है राहुल? राहें, मंजिल, ज़िंदगी सब अधूरा। क्या तुम आदमी भी अधूरे हो? मैं हंसने लगी। आज से तुम्हारा नाम अधूरा आदमी, ठीक है ना? कुछ नहीं बोल सका वो। एक खामोशी सी पसर गई हम दोनों के बीच। उसकी उदास आंखें नाक कहकर भी बहुत कुछ कह गईं। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, मैं वादा करती हूँ राहुल, कभी ज़िंदगी में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे अधूरेपन को मैं पूरा करूँगी। तुम्हारी राहें, मंजिल, ज़िंदगी सब कुछ, अब कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। तुमने मेरी ज़िंदगी में नए रंग भरे हैं। तुम्हारी ज़िंदगी सजाना अब मेरी जिम्मेवारी है। अचानक ही मैंने उससे पूछा, राहुल तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। मुझे ठंड थोड़ी ज़्यादा लगती है। वो मैं बर्फ़ जमा कर आया था, शायद इसलिए हाथ ठंडे ही रह गए। खैर वो सब छोड़ो। ये रही मेरी डायरी, पढ़कर देखो कैसा लिखता हूँ मैं। बहुत ही खूबसूरत कविता है, मैंने पढ़कर कहा। सचमुच उसकी कलम में जादू था। जज्बातों को क्या खूब पिरोया था शब्दों में। मैं रख लूँ इसे? रात को नींद नहीं आती तब पढ़ूँगी। अभी बातें करते हैं ना, कितना सुहाना मौसम हो चला है। वह 1 मिनट को झिझका। मैं उसकी दुविधा समझ गई। मैंने हंसते हुए कहा, घबराओ नहीं, कॉपी नहीं करूँगी तुम्हारी रचनाएं, प्रॉमिस। उसने मुस्कुरा कर देखा।
उसकी आंखों में मुझे बस अपना ही अक्स दिख रहा था। मेरा जो कुछ है अब सब तुम्हारा ही है कृति। मेरी रचनाएं, मेरे सपने, मेरी दुनिया, मेरी मंजिल सब तुमसे ही है अब। कहकर उसने मुझे सीने से लगा लिया। खो गई मैं उसकी आगोश में। फ़ोन की घंटी से तंद्रा टूटी। शर्मा कर उससे अलग हुई मैं। आंटी का फ़ोन था। पार्टी के लिए बुला रही थी। वक्त का कुछ होश ही नहीं था मुझे। मुझे जाना होगा राहुल, मैं कल मिलूँगी। तुम संभल कर जाना। किसी ने तुम्हें यहाँ आते जाते देख लिया तो पता नहीं क्या सोचे हमारे बारे में। तुम चिंता न करो कृति, तुम पर कभी आँच नहीं आने दूंगा। विश्वास है मुझे तुम पर राहुल, मैं मुस्कुराई। हाँ, पर कल से फ्रिज छूना ही मत तुम, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है तुम्हारा। उसने शरारत से कहा। क्यों, कल भी चिपकना है क्या मुझसे? मैं उसके पीछे भागी उसे मारने के लिए। बदमाश लड़का।